हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द इग्नू टेक में आप सभी का स्वागत है। सो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के बीच फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं और आज का हम इस वीडियो में देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका सब्जेक्ट कोड है BHDAE 182। सो व्यूअर्स, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सो व्यूअर्स, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है भाषा के विविध रूपों का विस्तृत वर्णन कीजिए। 20 मार्क्स में प्रश्न यह पूछा जाता है और इस बार पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सो व्यूअर्स, तो आइए देखते हैं हम इसको उत्तर में कैसे लिखेंगे। उत्तर का हेडिंग डाल के लिखेंगे भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, किसी भी मनुष्य को अपने मन की भावनाओं को, अपने मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ती है और जिस माध्यम के द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों को और भावनाओं को किसी अन्य व्यक्ति के पास पहुंचाता है वह ही भाषा कहलाता है। फिर आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्रयोगात्मक और प्रयोजनपरक आदि विभिन्न आधारों पर भाषा के विविध रूप निम्नलिखित है, जिसका विस्तार हम निम्नलिखित संदर्भ में कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। भौगोलिकता के आधार पर भाषा का प्रकार। आगे लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट में व्यक्ति बोली। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी मन की भावनाओं को और विचारों को व्यक्त करने की एक अपनी शैली होती है। वह अपने मुख से जिस तरह के बोली का प्रयोग करते हुए अपने मन की भावनाओं को और विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करता है, इस तरह के बोली को हम व्यक्ति बोली के नाम से जानते हैं। फिर आगे लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट में स्थानीय बोली। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, जब बहुत से व्यक्ति बोलियों एक साथ आपस में मिलती है और मिलने के बाद एक स्थानीय बोली बनती है, जिसे हम स्थानीय बोली के नाम से जानते हैं। यह बोली किसी छोटे स्तर पर बोली जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 3 में उपबोली। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, एक या एक से अधिक स्थानीय बोलियां मिलकर एक उपबोली बनाती है, जिससे हम उपबोली कहते हैं। जैसे भोजपुरी, गोरखपुरी, नागपुरी आदि अनेक बोलियां उपबोलियां है। फिर लिखेंगे नंबर 4 में बोली। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, एक से अधिक बोलियां मिलकर एक बोली बनाती है, जिसे विभाषा भी कहा जाता है। जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही आदि सभी बोली है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 5 में राजभाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, वह भाषा है जिसका प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। ऐसी भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वह भाषा जिसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है, ऐसी भाषा को हम राजभाषा के नाम से जानते हैं। राजभाषा को हम कामकाज की भाषा या प्रशासनिक भाषा के भी नाम से भी जानते हैं। राजभाषा को इंग्लिश में ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 6 में राष्ट्रीय भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, राष्ट्रीय भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा का प्रयोग बहुत संख्यक समुदाय के द्वारा किया जाता है। यह भाषा केवल बोली नहीं जाती बल्कि पूरे देश में समझी भी जाती है। इस तरह के भाषा को हम राष्ट्रीय भाषा के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय भाषा राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता की पहचान होती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए एकता, गौरव, अखंडता आदि का प्रतीक मानी जाती है। भारतीय संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए हम इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 7 में संपर्क भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, संपर्क भाषा हम उस भाषा को कहते हैं जो दो ऐसे व्यक्तियों के बीच बोला जाता है जिनकी मात्राएं भिन्न अलग अलग होती है। इस तरह की भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। और संपर्क भाषा का प्रयोग करने से दो अलग अलग देश के रहने वाले लोगों, दो अलग अलग क्षेत्र के रहने वाले लोगों आपस में संबंध स्थापित करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 8 में मानक भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, मानक भाषा उस भाषा को कहा जाता है जो व्याकरण के नियमों से बधी होती है। इसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप, रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से सीमाबद्ध रहती है। ऐसी भाषा को हम मानक भाषा के नाम से जानते हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग शिक्षा, पत्राचार आदि के रूप में होता है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं।
फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे साहित्यिक भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, साहित्यिक भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिस भाषा का प्रयोग साहित्य लेखन में किया जाता है, ऐसी भाषा को हम साहित्यिक भाषा के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे नंबर 10 में कार्यालयी भाषा। इसमें हमें इस प्रकार से लिखना है, कार्यालयी भाषा उस भाषा को कहा जाता है जिसका प्रयोग कार्यालय और कंपनी तथा प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है, ऐसी भाषा को हम कार्यालयी भाषा के नाम से जानते हैं। कार्यालयी भाषा औपचारिक शैली में लिखी जाती है। सो व्यूअर्स, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा साथ ही साथ PDF प्रोग्राम के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, द इग्नू टेक। यहाँ से आप सभी को PDF मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए